दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या देश के गरीबों की भूख स्मृति ईरानी के लिए एक मजाक है? भुखमरी पर कटाक्ष करते हुए कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर क्या बोल गई स्मृति ईरानी? दोस्तों, अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा, एक हफ्ते पहले की बात है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व में, दुनिया भर में एक विदेशी एजेंसी है जो कि इस बात का आकलन करती है कि कौन सा देश अपने देश के नागरिकों की भूख मिटाने में कितना सफल है। उसकी लिस्ट आई थी जिसमें भारत 4 पायदान फिसला था। 125 देशों की इस लिस्ट में भारत 111वें नंबर पर आया था और ये भारत के लिए अजीब सी स्थिति इसीलिए थी क्योंकि नेपाल और पाकिस्तान से भी इस लिस्ट में हमें पीछे रखा गया था। इस लिस्ट को भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस लिस्ट को लेकर एक बात बोली जिसे लेकर आप सवाल खड़े हो गए हैं कि स्मृति ईरानी ने इस बात पर क्या पीएम मोदी पर कटाक्ष कर दिया है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी इस विदेशी एजेंसी के सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहने लगी, 125 करोड़ के देश में 3000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं। यकीन मानिए, मैं सुबह 4 बजे अपने घर से आज निकली, 5 बजे कोच्चि के लिए फ्लाइट ली, वहां एक कॉन्क्लेव किया, इसके बाद इस कार्यक्रम में आई, 10 बज चुके हैं लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई। अब मुझसे फोन करके पूछा जाता है कि आपको भूख लगी है तो मैं कहूंगी हाँ मैं भूखी हूँ, और वो इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस तरह से इस विदेशी एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर दिए कि किसी को भी फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या आपको भूख लगी है, ये कोई तरीका है? तो किसी को भी कभी भूख लगी होगी और वो बता देगा मुझे भूख लगी है। ऐसे भूखमरी का इंडेक्स थोड़ी निकाला जाता है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने आप को देश के गरीबों को, उन गरीबों को जिनको खाने को नहीं मिलता, जो भूख से पीड़ित है, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, उनके साथ खड़ा कर रही हैं, उनके साथ कंपेयर कर रही हैं। तो मैं स्मृति ईरानी से दोस्तों एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आपको याद होगा, एक विदेशी एजेंसी का ही एक सर्वे आया था, याद है ना आपको? दोस्तों, द मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक विदेशी एजेंसी है जिसने भारत के लोगों से सर्वे करके पूछा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी का आकलन कैसे करते हैं, और ऐसे उन्होंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में उनके देश के लोगों से बात की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर आए थे। याद है, अंधभक्तों, IT सेल और बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे के पूरे सर्वे को कितना हाईलाइट किया था और कहा था कि देखिए मोदी जी जो विश्व गुरु बन गए, दुनिया के सारे नेताओं में मोदी जी अव्वल है, नंबर 1 है। अब इस एजेंसी का डाटा देखें तो इसमें भी 2000 के आसपास लोगों से फोन करके पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या सोचते हैं, भारत के लोगों को। तो मतलब 2000 के आसपास लोगों से फोन करके, 125 करोड़ के इस देश में 2000 लोगों से फोन करके पूछा जा रहा है कि आप पीएम मोदी का कैसा आकलन करते हैं, और वो पीएम मोदी को विश्वगुरु बता रहे हैं। तो रेटिंग एजेंसी ने उसको पीएम मोदी को नंबर 1 बता दिया। तो बीजेपी ने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि मोदी जी विश्वगुरु बन गए। और 125 करोड़ के इस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ऐसे निकाला नहीं जाता, फोन करके नहीं पूछा जाता है, जैसा कि स्मृति ईरानी ने बताया, उसका एक पूरा डेटा साइंस होती है। उसके आधार पर अगर भारत को भुखमरी के इंडेक्स में नीचे रखा गया तो उस पर स्मृति ईरानी कटाक्ष कर रही है। मतलब ये तो पिक एंड चूज वाली बात हो गई ना, कि कोई विदेशी एजेंसी पीएम मोदी को नंबर 1 बताती है, सारे नेताओं में अव्वल बताती है, तो उसको बीजेपी वाले प्रचार करते हैं। और दूसरी विदेशी एजेंसी भारत की भुखमरी इंडेक्स पर सवाल उठाती है तो स्मृति ईरानी कहती है कि फोन करके मुझसे पूछेंगे, मैं भी कई घंटे से भूखी हूं, तो भूख तो मुझे भी लगी है। तो स्मृति ईरानी के इस दोगलेपन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, थैंक्स और ज्वाइन याद रखिए, ये वो ऑप्शन है जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।